हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट के साथ। अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो डाउ जोन्स अभी 60 पॉइंट डाउन है, एस&पी 500 अराउंड 10 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक 100 54 पॉइंट डाउन है एंड रसेल 2000 ऑलमोस्ट फ्लैट। फ्राइडे की रिकवरी रैली के बाद यूएस मार्केट्स में आज सुस्ती वाला सेशन देखने को मिल रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर हम बात करें डैक्स की, जर्मनी के मार्केट की, तो वो अराउंड 1% डाउन है। कैक फ्रांस का मार्केट 37 पॉइंट डाउन है। फुटसी यूके का मार्केट 15 पॉइंट ऊपर है। अगर हम बात करें निकाई की तो निकाई 132 पॉइंट डाउन है। हैंग सेंग 50 पॉइंट डाउन है। ग्लोबल मार्केट में चाइना के अप्रैल के रिटेल डेटा आए हैं एंड वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अगर हम बात करें रिटेल सेल्स की तो डाउन है 11.1% ईयर ऑन ईयर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो डाउन है 2.9% ईयर ऑन ईयर एंड इसका सबसे बड़ा कारण वहाँ पे बढ़ते हुए कोविड केसेस एंड लॉकडाउन था। पर जैसा कि आज सुबह हमको सुनने में आ रहा है, शंघाई में लॉकडाउन ईज हुआ है एंड कोविड रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे हट रहे हैं। अगर हम बात करें तो वहाँ के कोविड केसेस की तो शंघाई ने 1000 से कम नए केस रिपोर्ट किए हैं 15 मई के। चाइनीज इकोनॉमिक एक्टिविटी आई होप मई में जो है वो अप्रैल से एंड मिड स्टार्टिंग मई से अब जो है आगे आने वाले 15 दिनों में सुधरने की उम्मीद है एंड गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक शायद एक स्टिमुलस पैकेज भी अनाउंस कर सकते हैं टू टू स्पीड। चाइना में जो खराब अप्रैल के रिटेल सेल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा आए हैं, इसका सिंपल मीनिंग ये है कि इसकी वजह से कमोडिटी के प्राइसेस कम होंगे, वीक होंगे, ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन होगी, कमोडिटी करेंसीज जो हैं वो वीक होंगी एंड चाइनीज चाइनीज करेंसी वीक होगी। एंड इसका एक और मतलब है कि इन्फ्लेशन कम होगा। जो हम आपको पिछले 15 दिन से बोल रहे हैं कि मई जून में हमें लग रहा है इन्फ्लेशन पीक आउट हो जाना चाहिए, तो ये डेटा आपको दर्शा रहा है कि इन्फ्लेशन पीक आउट होने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। तो अगर हम बात करें ब्रेंट क्रूड की, तो ब्रेंट क्रूड इज ट्रेडिंग इन अ रेंज। पिछले 5 7 10 हफ्तों से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। ऊपरी स्तर है $115 का एंड नीचे $98 to $100 का स्तर है। अगर हम आज की बात करें तो आज ब्रेंट क्रूड इज ट्रेडिंग अराउंड $111। $111 पे ट्रेड कर रहा है एंड जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब तक $102 के नीचे जाके बंद नहीं होता है, इंडियन मार्केट्स में कोई भी सस्टेनेबल रैली के लिए सपोर्ट नहीं करेगा। अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट मल्टी ईयर हाइज। अभी 104.5 पे ट्रेड कर रहा है। इसका 102.5 के नीचे जाना इंडियन मार्केट्स में रैली के लिए बहुत ज़रूरी है। पिछले 2 दिनों में कूल ऑफ हुआ है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ से ये रिकवरी, ये इसका करेक्शन शुरू हुआ है, ये यहीं पे रुकता है या फिर और ऊपर की जर्नी इसकी शुरू होती है। हमें ये लग रहा है कि जिस दिन डॉलर पीक आउट होगा उस दिन मार्केट बॉटम आउट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो अगर हम इंडियन मार्केट्स में रैली की बात करें तो डॉलर इंडेक्स का, जैसे कि मैं आपको पिछले बहुत दिनों से बता रहा हूं कि 102.5 के नीचे जाना एंड सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है इंडियन मार्केट्स में सस्टेनेबल रैली के लिए। डॉलर इंडेक्स के अलावा अगर मैं आपको एक और इंडिकेटर दूं
तो वो होगा आपका ये यूएस का 10 ईयर्स का यील्ड। कीप अ वॉच ऑन यूएस 10 ईयर यील्ड्स। दिस विल टेल यू ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड टू नो। आपको डॉलर के साथ साथ ब्रेंट क्रूड के साथ साथ यूएस का 10 ईयर का यील्ड भी ट्रैक करना है, एंड दिस विल टेल यू एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप ध्यान से यूएस के 10 ईयर ट्रेजरी का चार्ट देखें तो ये अपने ऑलमोस्ट पिछले 8-10 साल के हाइज को टच करके आया है। एंड इसका कारण क्या है? ग्रोथ कंसर्न्स जो हैं वो सबसे बड़ा कारण है ट्रेजरी यूएस के 10 ईयर बॉन्ड का डाउन होना। एंड जैसे कि अगर मैं आपको इसके डेली चार्ट अगर दिखाऊं तो अगर जो आपने ये पिछले 5 दिन में थोड़ा सेल ऑफ देखा है, इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रोथ कंसर्न, जिसने इसको नीचे और इसकी जो तेजी थी उस पर टेम्पररी हॉल्ट लगाया है। सेफ एसेट्स की जो सर्च थी लोगों की वो यहाँ पे भी पूरी होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि स्टॉक्स भी डाउन है। लोगों को लगा कि यील्ड्स में पैसा, यूएस के 10 ईयर यील्ड्स में पैसा बन सकता है, बट ग्रोथ कंसर्न की वजह से यहाँ पे भी आपको इसकी तेजी में टेम्पररी हॉल्ट देखने को मिल रहा है। तो ये जो इसका 3.2 का हाई है, अगर जब तक ये इसके नीचे है, थिंग्स आर गुड फॉर स्टॉक। लगे हाथ अब निफ्टी की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में बताया है, अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड कंफ्यूजिंग लग रहा है एंड आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये बुल मार्केट है या बेयर मार्केट है, तो आपको लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे जाके अपना डिसीजन बनाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है, 15,550, 15,554 टू बी प्रिसाइज, EMA 21 है ऑन मंथली चार्ट। एंड ये लेवल जो है, जब से ये बुल मार्केट शुरू हुई है, ये ब्रीच नहीं हुआ है, और हमारा मानना है कि ये ऑन मंथली क्लोजिंग बेसिस एटलीस्ट एज ऑफ टुडे इट विल नॉट गेट ब्रीच्ड। अगर हम बात करें, जो मैंने आपको ये जोन दे रखा है 15,500, 15,500 टू 15,800 स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है मार्केट्स के लिए। अगर हम कल की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में, संडे के वीडियो में बताया था कि मार्केट में रेजिस्टेंस जोन जो है वो है 15,975 टू 16,050, 15,975 से 16,050। और अगर आप देखेंगे आज का हाई था मार्केट का 15,977, यानी कि 15,977, एंड सब लो था 15,743, 15,743। तो मार्केट्स आर रिस्पेक्टिंग आर लेवल्स। अगर आपको ये हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने फीडबैक दीजिए। अगर हम बात करें कल के मार्केट्स की, तो अगर हम एक पिछले 3 दिनों की चाल देखें मार्केट्स की, तो ऐसा लग रहा है मार्केट ट्रिपल बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। लोज ऑलमोस्ट सेम है जो डिमांड जोन दिया है मैंने आपको, एंड हाइज भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम बात करें कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो सबसे पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सेम रहेगा। कल मार्केट्स में सबसे पहला सपोर्ट्स आएगा अराउंड 15,675 टू 15,550। आई रिपीट इट, 15,675 से 15,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड डिमांड जोन है कल के लिए मार्केट्स के में। एंड रेजिस्टेंस जोन आपका सेम रहेगा जो आज था, 15,975 से 16,050 का। जब तक मार्केट इस रेंज में है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अच्छी हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है रादर देन ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के लिए मैं आपको टिप ऑफ द डे में बताऊंगा आपको ट्रेडिंग अपनी कब शुरू करनी है। अगर हम बात करें निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा की, तो निफ्टी का ये 19 मई 2022 का ऑप्शन चेन का डेटा है।
एंड अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर हम बात करें कॉल राइटर्स की, तो अगर हम बात करें पुट राइटर्स की तो 15,600 पे अराउंड 16 लाख पुट राइटर हैं। 15,700 पे अराउंड 20 लाख पुट राइटर्स हैं। 15,800 पे अराउंड आपके 31 लाख पुट राइटर्स हैं। अगर हम बात करें कॉल राइटर्स की तो 16,000 पे ही आपको अराउंड 49 लाख कॉल राइटर्स हैं। 16,100 पे अराउंड आपके 50.83 लाख कॉल राइटर्स हैं। 16,200 पे 52.7 लाख कॉल राइटर्स हैं। एंड 16,300 पे अराउंड आपके 36.38 लाख कॉल राइटर्स हैं। तो कॉल राइटर्स बहुत हैवी एंड स्ट्रांगली राइट कर रहे हैं मार्केट्स में एंड ऊपरी स्तरों से दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पुट राइटर्स ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। इसकी वजह से आपको पीसीआर भी मार्केट्स आज ऊपर जाने के बावजूद 60 पॉइंट ऊपर क्लोज होने के बावजूद पीसीआर इज स्टिल इन ओवरसोल्ड जोन। तो अगर कल मार्केट डाउन खुलती है किसी भी कारणवश, ग्लोबल कारणवश, तो आपको निचले स्तर से जो मैंने आपको सपोर्ट जोन दिया है 15,550 से 15,675 का, वहां से आपको इंट्राडे में 50 टू 100 पॉइंट्स की रिकवरी देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ लो पीसीआर। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक का मंथली चार्ट ये है जो मैंने आपको पिछले कुछ दिनों से बताया है। निफ्टी बैंक इज ट्रेडिंग अराउंड 33,597 एंड अगर हम इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड डिमांड जोन की बात करें तो निफ्टी बैंक पे 32,000 32,200 टू 32,700 टू 800 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड डिमांड जोन फॉर निफ्टी बैंक, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें, अगर हम बात करें निफ्टी बैंक के शॉर्ट टर्म टारगेट की या कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो कल जो सपोर्ट आएगा सबसे पहला निफ्टी बैंक में 33,000 टू 32,800 का पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एंड देन उसके बाद स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है अराउंड 32,200 टू 32,500। अगर निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी बैंक का सबसे पहला रेजिस्टेंस आएगा 34,000 पे एंड देन उसके बाद 34,388 का, जो कि EMA 10 है। एंड EMA 10 जब से मैंने आपको बताया है ये 36,700 से जब से मैंने आपको ये 18-19 अप्रैल से बताना शुरू किया, EMA 10 के नीचे ही लगातार इसकी क्लोजिंग आई है। तो EMA 10 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी बैंक के लिए। जब तक कि उसके ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं देता है, आप FNO में लॉन्ग जाने की अभी सोचिए मत। आप कैश में अच्छे स्टॉक्स, टॉप 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के स्टॉक्स आप बाई कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर आपको 2, 4, 5 साल के लिए लेना है या 1 से 2 साल के लिए भी लेना है, तो इन लेवल्स पे अच्छे अच्छे बैंक्स आप ले सकते हैं इन कैश। ट्रेडिंग के लिए आपको EMA 10 के ऊपर एटलीस्ट वेट करना है क्लोजिंग। अगर हम बात करें निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन डेटा की, तो 32,000 पे अराउंड आपके 12 लाख पुट राइटर्स हैं एंड 32,500 पे अराउंड आपके 13.5 लाख पुट राइटर्स हैं। एंड अगर हम 33,000 की बात करें तो 33,000 पे अराउंड 14 लाख पुट राइटर्स हैं। अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें तो 33,500 पे अराउंड 10 लाख कॉल राइटर्स हैं एंड 34,000 पे अराउंड 16 लाख कॉल राइटर्स हैं।
एंड अगर हम 34,500 की बात करें तो 34,500 जो कि EMA 10 का लेवल है, वहाँ पे हाईएस्ट कॉल रेटिंग है अराउंड 17 लाख। तो निफ्टी बैंक के लिए EMA 10 के ऊपर क्लोज करना किसी भी बड़ी रैली के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम बात करें FIIs एंड DIIs की डेटा की, तो 16 मई 2022 को FIIs ने 1788 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में, एंड DIIs ने 1428 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट में। अगर टिप ऑफ द डे की बात करूं तो टिप ऑफ द डे आपके लिए रहेगा फॉर FNO ट्रेडर्स। जैसा कि प्रकाश सर ने पिछले दिनों में ट्वीट भी किया है, अगर आप FNO ट्रेडर हैं तो आपका जो अब लेवल आ रहा है वो है EMA 10, अराउंड EMA 10 का। अगर आप FNO ट्रेडर हैं तो वेट फॉर क्लोजिंग बेसिस निफ्टी 16,230, 16,230 का क्लोजिंग बेसिस लेवल वेट करिए टू मेक एनी बुलिश केस फॉर FNO ट्रेडर्स। अगर आपको FNO में लॉन्ग जाना है तो आपको 16,230 का वेट करना होगा ऑन क्लोजिंग बेसिस, तभी आप FNO लॉन्ग पोजीशन रख सकते हैं मार्केट्स में। और जैसा कि हमने आपको और बताया हुआ है पहले भी, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है FNO की पोजीशन आप मत लीजिए, स्पेशली इन लॉन्ग साइड, एंड ओवरनाइट बड़ी पोजीशन लेके जाने से पहले एक बार US मार्केट्स फिर से देख लेते हैं। डाउ जोन्स इज स्टिल ट्रेडिंग अराउंड 100 पॉइंट डाउन, S&P 500 12 पॉइंट डाउन है, एंड NASDAQ 100 62 पॉइंट डाउन है, रसेल 2000 4 पॉइंट ऊपर है। तो ब्रॉडर मार्केट US का पॉजिटिव दिखा रहा है, एंड मेन टेक्निकल स्टॉक्स में थोड़ी बिकवाली हमको आज देखने को मिल रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए। आप अपने कमेंट्स करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर करिए अगर आपको मदद मिल रही है इस वीडियो से, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।